हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 अप्रैल को वीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है। वीपीओ यानी कि विलेज पंचायत ऑफिसर या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी। आप लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया होगा, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। लेकिन इसके बाद जो एक बात चल रही है ना पेपर के बाद कि पीसीएस लेवल का पेपर आया था। तो क्या सच में पीसीएस लेवल का पेपर था या फिर कुछ बातें ऐसे उड़ा दी गई? देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर थे जो थोड़े टफ थे, जिसको आप पीसीएस लेवल का या उस तरीके के बनाने की कोशिश की गई थी, ये कह सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार के बारे में जो पूछा गया था स्टेटमेंट वाइज़, इसी तरीके से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में जो स्टेटमेंट दी गई थी। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाइज़ और कॉन्सेप्ट बेस पे थे, जो पीसीएस लेवल के कह सकते हैं आप। लेकिन पूरा पेपर पीसीएस लेवल का नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो ईजी भी थे। जैसे आप देखेंगे कि पंचायत कौन से भाग में आती है या 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए तो वो पीसीएस लेवल के नहीं हैं। और कल तो आप लोग के आंसर की भी रिलीज हो गई है। आप लोगों ने प्रोविजनल आंसर की से मिला लिया होगा कि आप लोग के लगभग कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उस हिसाब से अभी जो सबसे ज़्यादा लोग फ़ोकस कर रहे हैं वो ये कि कट ऑफ कितना जा सकती है। तो देखिए, कट ऑफ तो अभी किसी को नहीं पता है कि कितना जा सकती है, क्या हो सकता है। हाँ, ये है कि पेपर पेपर जो है वो अच्छे लेवल का था। ना तो बहुत ईज़ी था, ना तो बहुत टफ आप कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, अच्छे लेवल का पेपर था, जैसा होना चाहिए। कट ऑफ के बारे में बात करने के लिए आप कुछ कमेंट्स देख सकते हैं। ये अलग-अलग यूट्यूब चैनल पर से मैंने कुछ कमेंट्स इकट्ठे किए हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ लोग बता रहे हैं कि 50 से 55 नंबर कट ऑफ जाएगी, तो कुछ बता रहे हैं 80 नंबर जाएगी। ऐसा नहीं है, ना तो बहुत कम जाने वाली है, ना तो बहुत हाई जाने वाली है। इसके लिए आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया अपना नंबर, इनका 65 नंबर बन रहा है जनरल से। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इनका भी 65 नंबर बन रहा है, लेकिन ये एससी कास्ट से हैं। इनका 61.25 ओबीसी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 63.25 ओबीसी से, 67.5 एससी से, 62 ओबीसी फीमेल से। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं मेरे 58.75 जनरल से यहाँ पे। इसी तरीके से अभी अच्छा, ये जो 87 लिखा है इन्होंने लिखा है कि मेरा हो जाएगा ना, उसके बाद इन्होंने लिखा दिल पर ना लो भाई लोग, मजाक किया था स्ट्रेस दूर करने के लिए। तो इनका भी 87 नंबर नहीं है, आप ये देख के टेंशन में मत आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 नंबर फाइनल मार्क्स, 56.25, 71 करेक्ट था इनका, 28 रॉन्ग था, और इस वजह से इनका 64 बन रहा है। क्योंकि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की या फिर 0.25 नंबर की या फिर आप कह सकते हैं 25% की है। और पेपर पूरा 100 नंबर का था, एक क्वेश्चन एक मार्क, राइट। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम बच्चे हैं ना, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम बच्चों का जो आया वो 50 से 60, 65 के बीच में ही आया है। जैसे इनका 55 नंबर, 54 नंबर, 54 नंबर, 65.75, 63, 66। यहाँ पे आप देख सकते हैं 55.5। ये ई एस एम क्या होता है, एक्स सर्विस मैन। तो इनका इन लोग का कट ऑफ वैसे भी कम जाएगा, तो इनके चक्कर में ना पड़े कट ऑफ के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 66.5 जनरल, नेगेटिव मार्क हटा के 60 आ रहा है। बहुत लोगों के एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हुए, ये बात सही है। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोगों ने भी प्रॉब्लम फेस की होगी। मैं खुद 2 दिन ट्राई कर रहा था, उसके बाद तीसरे दिन जाके मेरा एडमिट कार्ड निकला है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इनका 67.75, 62.5 ओबीसी। इसी तरीके से ना लगभग सबके जो नंबर बन रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि 60 के आसपास लगभग सबके नंबर बन रहे हैं। खास करके 50 से लेकर के 65 के बीच में सब सिमट गए हैं। और बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनका इससे ज़्यादा नंबर गया होगा। आप लोग का क्या स्कोर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इनका भी 58.75 जनरल से। सर 50 प्लस वाले ही अपने नंबर बता रहे हैं। हाँ, इनका 50 से कम नंबर होगा इसलिए उन्होंने ऐसे कमेंट किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 56.25। इनका जो कमेंट है ना वो थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहिए। 56.25 ओबीसी से हैं और दिन रात मेहनत की, मेरे हिसाब से 60 प्लस डीवी और 65 प्लस 100% फाइनल सिलेक्शन। अब ये तो नंबर नहीं कह सकता, लेकिन इन्होंने जो लिखा है कि दिन रात मेहनत की, ये थोड़ा सा लग रहा है। बट यार, अगर आपने इतनी मेहनत की तो सिर्फ 56.25, ये उस हिसाब से बहुत कम नंबर है। आपके और नंबर होने चाहिए थे, इतना भी नहीं टफ था कि आप दिन रात मेहनत करें और सिर्फ आपके 56 नंबर है। आप में से बहुत सारे लोग ये यूट्यूब चैनल को जानते होंगे। देखिए, मैंने इनका फेस रिवील नहीं किया, मैंने इनका फेस छुपा दिया, क्या पता बाद में सर को दिक्कत हो। वैसे जो पढ़ने वाले हैं आप लोगों ने ये देखा होगा चैनल, आप लोग ज़रूर जानते होंगे, इनसे वाकिफ़ होंगे। तो इनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं लिखा है बेस्ट अटेम्प्ट। ये सर के अकॉर्डिंग 69 जिसने किया वो बेस्ट अटेम्प्ट है। इसके ऊपर जो गया है फिर वो भाई अल्ट्रा लेजेंड है, वो सुपर लेवल पे खेल रहा है, उसकी बात अलग है, वो सब टॉपर है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 69 बेस्ट अटेम्प्ट बताया सर ने। सो ओवरऑल जो हम कह सकते हैं वो ये कि 65 से लेकर के 70 के बीच में अच्छे बच्चे रिलाय कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हैं। अब रही बात कट ऑफ की, डीवीपीएसटी के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है, अभी एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता है। बट हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं कि जो लोग आपको 55 नंबर बता रहे हैं
वो गलत बता रहे हैं भाई। अगर आपको कोई 60 से नीचे बता रहा है ना, तो आप बिल्कुल भ्रम में हैं। आप उस भ्रम में मत रहिए, वो गलत बता रहा है। या फिर आपको कोई 90 नंबर बता रहा है, 85 बता रहा है, तो वो भी गलत बता रहा है। ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और 55, 60 ये बहुत कम हो जा रहा है। वैसे आप लोग को लग सकता है कि मैं अभी गलत बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बट जब कट ऑफ आएगी तब आप देख लेना। पेपर इतना टफ नहीं था यार कि 55 नंबर पे जाके कट ऑफ बने, और ना ही इतना ईज़ी था कि 85 या 80 नंबर पे जाके कट ऑफ बने। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, पेपर ठीक-ठाक लेवल का था। कट ऑफ जो मेरे हिसाब से रहनी चाहिए वो 70 के आस-पास रहेगी। अब इसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन 70 आप एक मोटा-मोटा पकड़ के चलिए कि 70 के आस-पास रहेगी। अगर इससे कम है, तो आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। और देखिए, अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी में लगते हैं, तो इससे आपका कोई नुकसान तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि वीपीयू में आपको फिजिकल करना है और किसी की कट ऑफ बताई थी, उससे कम चली गई और आपने वो सोच के तैयारी नहीं की फिजिकल की, तो आपका नहीं हुआ। इसमें कुछ करना तो है नहीं, आपने एग्ज़ाम दिया, अब आप रिलैक्स हो जाइए, अब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम की तरफ मूव करिए। जैसे आप देखेंगे अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली है, एसआई की आने वाली है, तो उन चीज़ों पे फ़ोकस करिए। एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, तो इन चीज़ों पे भी हमें फ़ोकस करना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी का ही करना है, तो आप देखेंगे जो जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली पोस्ट वाला था, उसका भी एग्ज़ाम लाइन में लगा हुआ है, चाहे वो मई में हो, जून में हो या जुलाई में हो, पर वो होना है, आपको पता है, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी लगातार एग्ज़ाम कराया जा रहा है। वीपीओ का एग्ज़ाम हो गया, हालाँकि 3 साल बाद हुआ है, तो इसी तरीके से जूनियर असिस्टेंट का अगला नंबर है, अब उसके हिसाब से तैयारी करिए और बेहतर तैयारी करिए। वीपीओ का एग्ज़ाम आपने दिया, अब आप इसको भूल जाइए, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम में ट्राई करेंगे, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप 55 नंबर पे चांस लेके चल रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा कम हो जा रहा है, इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि अब नेक्स्ट वैकेंसी पे फ़ोकस करना है। मैंने भी पेपर दिया था, मुझे भी पेपर का लेवल पता है। मैं भी एग्ज़ाम सेंटर पे बैठा था। और हाँ, जैसे आप लोग एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो बच्चे अपीयर हुए थे, वो कम हुए थे। ये बात सही है कि लगभग 50% या 60% बच्चे ही अपीयर हुए थे, बट एक पॉइंट और आपको ध्यान में रखना, जो बच्चे अपीयर हुए थे वो कौन थे? भाई कहीं न कहीं सिलेक्टेड थे। मेरे रूम में कुछ ऐसे बच्चे थे, कोई कांस्टेबल में सिलेक्टेड था, कोई देखेंगे आप लेखपाल था, वो भी पेपर देने आया था। इस तरीके के बच्चे पेपर देने आए थे। तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना इन चीज़ों का। जैसे मेरे रूम में आप देखेंगे तो टोटल 48 बच्चों को बिठाया गया था, जिसमें से 28 प्रेज़ेंट थे और बाकी 20 आप देख सकते हैं ये एब्सेंट थे। तो आप परसेंटेज अगर निकालेंगे, लगभग 58% के आसपास बन रहा है। तो यही हर जगह मान लीजिए लगभग 50% के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है। तो अब आप इसको भूल जाइए, आपको आगे के एग्ज़ाम पे फ़ोकस करना है। अगर इसमें हो जाएगा तो दी बेस्ट है, नहीं होगा तो कांस्टेबल है, एसआई है, जूनियर असिस्टेंट है, हमें उस पे फ़ोकस करना है। ठीक है? आप लोग को क्या लगता है कट ऑफ कितनी जा सकती है? आप लोग के मार्क्स कितने हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँ। थैंक यू।